अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के रीजनल ऑफिस साउथ रीजन के अंदर मौजूद हैं। फैसलाबाद को दो नॉर्थ और साउथ रीजन के अंदर डिवाइड किया गया। इससे पहले 110 स्टोर थे जो कि मिनिमाइज़ करके 80 स्टोर कर दिए गए, यानी कि 40 साउथ और 40 नॉर्थ के अंदर। अब वाकई हुकूमत की मंजूरी के बाद कबीना ने मंजूरी दी है कि इनको मुकम्मल तौर पर शट डाउन करना है, बंद कर देना है इस महकमे को, और इसके तमाम जो मुलाजमीन हैं वो भी फारिग कर देना। अब ये कबीना ने मंजूरी दी है, अभी इसे बिलाशुबा जो है सदर पाकिस्तान की तरफ से ये जानी है जो समरी है उसके ऊपर वो मंजूरी देंगे तो फिर ये बाकायदा लाहे अमल जो है वो तय पा लिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के वो मुलाजमीन मौजूद है जिनसे हम थ्रू आउट प्रोग्राम्स करते आए हैं, जो एहतजाज से शुरू होकर एक एक लम्हा अपडेट जो है आपके तक पहुँचाते रहे। फैसलाबाद के अंदर कम बेश 325 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं इस वक्त मौजूद थे, जिनको फ़िल वक्त जो है वो खड़े कहते पंजाबी खड़े खलोते फारग कर दिया। और अब इनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आखिरकार क्या तय पाया, क्या तयन किया गया, क्योंकि बहुत सारी सिफारिशात, बहुत सारे मुतालबात और बहुत सारे डायलॉग्स इनके साथ जारी थे। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को यकीन दहानी बार बार करवाई गई। पहले तो ये कहा गया आपके ये जो स्टोर्स हैं बंद ही नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर ये कह दिया गया स्टोर अब बंद किए जा रहे हैं तो आपको जो मुनासिब आपका हक है वो दिया जाएगा। लेकिन अब बात कहाँ है वो बात करेंगे। हमारे साथ मरकज़ी रहनुमाई मौजूद हैं और लोकल जो मुलाजमीन हैं जिनकी तादाद 325 से ज़ायद हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो आकर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को दी है आपने? 35 साल। 35 साल। और आज आप रीजनल ऑफिस में हाज़िरी लगाने आए हैं, यानी कि अब स्टोरों पे हाज़िरी भी नहीं, हाज़िरी भी यहाँ लग रही है। हाज़िरी भी यहाँ लग रही तो है। ये हाज़िरी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि सिर्फ हाज़िरी है, इसके आगे क्या नज़र आ रहा है? हाज़िरी लगवा रहे हैं जी, कोई तकरीबन 3 माह होने वाले हैं, सैलरीज भी नहीं दे रहे। तो और जो VSS पैकेज का इन्होंने वादा किया था उस पर भी कोई अमल दमर नहीं हो रहा। वो भी बहाने बना रहे हैं, कभी आज कर रहे हैं कभी कल कर रहे हैं, उसका भी फाइनलाइज नहीं कर रहे। बस हमें यह कह रहे हैं कि लटकाया हुआ है कि देखें क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे? पहले तो ये राना तनवीर साहब ने ये कहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स को हम बंद नहीं करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब अंदर थे। अब तो वो सेनेटर भी बनने जा रहे हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, उन तक अप्रोच नहीं की। पीपल्स पार्टी आपके साथ दे रही थी, जरदारी साहब की बेटी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आपके हक़ में बोला। अब उनके हाथ में कहते हैं उनके कोर्ट में बॉल चलेगी है। क्या पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया जाएगा कि वो उसको ना दस्तखत करे सदर की तरफ से, ताकि ये अगर वो करते हैं तो फिर तो मामला ख़त्म है? पीपल्स पार्टी के तो तकरीबन तमाम जो रहनुमा उनसे उन तक अप्रोच की है और उन्होंने वादे भी किए हैं। असम्बली में उन्होंने ये आवाज़ भी बहुत पुरजोर तरीके से उठाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी मानी नहीं है। वादे किए हैं कि जी हम इसको बंद नहीं करेंगे, फिर मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भेजेंगे। वो सारे वादे जो हैं वो झूठे निकले उनके, उन्होंने कोई वादा भी जो है पूरा नहीं किया। ठीक हो गया। घर पे आपके कमाने वाले कितने? मैं अकेला ही हूँ। और खाने वाले? खाने वाले 4 लोग हैं। 4। तो क्या आगे देख रहे हैं और काम कौन सा आता है जो कर लेंगे? फ़िलहाल तो कोई नहीं, अभी सोच रहे हैं जी, देखें क्या करेंगे। अभी कोई पैकेज देंगे, पैसे देंगे तो फिर ही सोचेंगे कुछ। 3 माह से जो लोगों को, गरीबों को, मुस्तहिकीन को राशन देने वाले लोग थे, कितना कितना कर्जा चढ़ गया? बस देखें अब हर महीने जो खर्चा है वो तो उतना ही है ना जी। सैलरी नहीं मिल रही, वो तो कम नहीं हो रहा। वो ज़ाहिर है वो तो खर्चा तो करना है, घर वालों घर के अखराज तो नहीं कम हो रहे। आगे आप थोड़ा सा मैं नहीं आगे थोड़ा सा आगे। वालेकुम। कौन से स्टोर से हैं? जी मैं तांदले वाले से। तांदले वाले से कितने साल काम किया? तकरीबन 19 साल हो गए जी काम करते। 19 साल। जी आप बिला लगा या आ रहे हैं? जी रोज़ाना आ रहे हैं, हाज़िरी लगाने आ रहे हैं। तकरीबन 700-800 रुपया हमारा डेली ख़र्चा होता है, यानी पेट्रोल का या वैसे अगर दूसरा कन्वेंस का ख़र्चा, इसके अलावा खाने पीने का अलग तकरीबन 1000 डेली का ख़र्चा है हमारा। हाज़िरी लग रही है, लेकिन आपको पता है ये दिहाड़ी मिलनी है या नहीं मिलनी? जी बिल्कुल, इस बार हमें कोई कन्फर्म नहीं है कि हमें जो है वो तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। 3 माह हो गए, हमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई जो है ना वो कन्फर्मेशन नहीं हुई भी हमें तनख्वाह भी मिलनी है या नहीं मिलनी। कितने सालों से? तकरीबन 19 साल हो गए जी। 19 साल। जी इसके अलावा कभी कोई काम किया? और इसके अलावा बस यही यूटिलिटी स्टोर वाले मुलाजमत ही है जी, और क्या कर सकते हैं? और हुनर आता है? कोई हुनर नहीं जी। क्या है फिर, क्या करना है इसके आगे? बस यही सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इसके अलावा और कोई काम जो है वो सोचने वाली बात है जी। आगे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें। बिलावल भुट्टो साहब आए थे इलेक्शन में कैंपेन में तानने वाला जी। मुझे उनके जुमले याद हैं कि हम गरीब का साथ देंगे, गरीब की आवाज़ बनेंगे। अब तो गवर्नमेंट के साथ वो सपोर्टिव हैं
गवर्नमेंट को, उनके वोटों से गवर्नमेंट बरकरार है, सदर उनके हैं, उनके वालिद हैं, तो आपको लग रहा है कि ये असम्बली उन तक जाएगी तो वो कोई आसरा देने के लायक हैं? बस जी कोशिश तो हमारी ये थी, तकरीबन हर ज़िले में और हर जगह पर जो पीपल पार्टी के जितने भी रहनुमाएँ उनसे मुलाकातें हुई हैं तमाम मुलाजमीन की, और हर बंदे ने कोशिश की है कि आगे बढ़कर जो है ना पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करें ताकि वो हमारी आवाज़ आगे असम्बली तक पहुंचा सकें। उन्होंने आवाज़ असम्बली तक पहुंचाई भी है, लेकिन अभी तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी जी। तो क्या आप सोच कर रहे हैं, अब अगर ये यहाँ से बिल्कुल फारिग हुए तो फिर क्या करना है? सर फिर आगे तो अल्लाह वारिस है। बिल्कुल सही है। कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, मैं गुजारिश करूँगा रफ्ता रफ्ता वो आगे आ जाएँ ताकि उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हो सके। आप आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वारसलाद क्या नाम है? इकबाल है। बहुत सारे कौन से स्टोर से हैं? मैं माना वाला से मानव कितने साल से कर रहे हैं? तकरीबन 18 साल से। 18 साल से। घर कमाने वाले कितने हैं? माँ से अकेला ये 4 लोग और हैं। और खाने वाले 4। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? 3 माह से आ रहे हैं, हाजिरियाँ लगवा रहे हैं, पैसे और लगा रहे हैं, पकड़ के लगा रहे हैं, कितना पकड़? कुछ भी नहीं, तकरीबन 2.5-3 माह से तनख्वाह नहीं दे रहे, बहुत औखा गुजारा कर रहे हैं, बहुत परेशानी है। वो आगे तो मुस्तकबिल कोई नहीं है, आगे क्या करना है कुछ भी नहीं पता चल रहा। कोई इनकी पुलिसी को बाद पता नहीं चल रहा ये पैकेज भी देना है कि नहीं देना, अभी कोई कन्फर्म नहीं हो रहा। यानी कि अभी कमीना जो मजदूरी दी उससे पहले आपको ये भी नहीं पता कि कुछ मिल रहा है? हाँ जी, कोई पता। तो ये 3 माह की जो तनख्वाहें हाजिरियाँ लगा रहे हैं इसका भी कोई पता नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत डेली का तरफ से 1000 कि रुपया वो खर्चा कह रहे आता है। कि बड़ा हम मुल्क मुस्बत तरफ बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। आपको पता है ये वैसे पुलिसिया के खिलाफ है, टल्टी स्टोर वालों के, इसको ख़त्म ही करना चाहिए। क्या रहा है, आप लोगों के खिलाफ क्यों हुए हैं? पता नहीं, ये तो शुरू से 1998 से चले आ, बाकी तो ऑलरेडी ठीक चल रहे हैं। ये इदारा खत्म करना और ये दायरा इन्होंने बस तहैया रखा हुआ है, इसको ख़त्म ही करना है। ट्वेंटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमी हमारे साथ मौजूद हैं और भी मुलाजमीन हैं जो कि मुख्तलिफ स्टोर से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? तारक महमूद, भाई साहब कौन से स्टोर से हैं? मामू कांजन से। मामू कांजन यहाँ से तकरीबन 80-90 किलोमीटर दूर से। कितने दिनों से आ रहे हैं? तकरीबन हो गया महीने से ऊपर हो गया। आ रहे रोज़ आ रहे हैं? रोज़ाना आ रहे हैं। बायोमेट्रिक लगाई हुई है, कह रहे हैं बायोमेट्रिक नहीं करेंगे तो आपको सजा देंगे, 4 शीटें करेंगे, 4 शीट कर देते हैं, फाइल ख़राब हो जाती आपके है। साथ चल रहा है ये 4 शीट से बड़ा मसला है। बड़ा मसला हुआ है जी। इससे बेहतर तो कोई दिहाड़ी रोज़ाना लगा दे, तकरीबन शायद 1000-1200 किराया लग जाता है जी। बहुत मसला पैदा हुआ है। लोग तो जो अब जो है ना ये खाने पीने का मसला बन गया घर में। 3 महीने से सैलरियाँ नहीं मिली, उधार लोगों ने देना बंद कर दिया। कितना उधार लेंगे? तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली, तकरीबन 1.5-2 लाख हो गया। 1.5-2 लाख? बहुत, हाँ जी, देने वाला? हाँ जी, देने वाला हो गया। परेशानी हुई है आपके, कैसे अदा करेंगे उनको? क्या कहेंगे, सूरत हाल इस हद तक गंभीर हो गई है, हुकूमत वक्त क्यों नहीं सोच रही या देख रही है आपकी तरफ? हुकूमत वक्त जो है ना जी इस वक्त जालिम बनी हुई है, वो नहीं देख रही किसी गरीब का। गरीब है, अमीर है, सबको रगड़ा दिया हुआ है। सामान उठा लिया स्टोर? सामान उठा लिया, रैक भी उठा लिए हैं, और ज़बरदस्ती अब जो हाजिरियाँ लगवा रहे हैं, नहीं आते तो वो धमकियाँ देते हैं, तो बड़ी परेशानी के आलम में। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से या मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि जो रियासत है वो बाप होती है, मरियम नवाज साहब यहाँ पंजाब में माँ कहती है अपने आप को, तो अगर माई बाप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? बिल्कुल ऐसी बात है जी। उनको तो हम अपीलें कर करके थक चुके हैं। पूरे उधर जाके 12 दिन बैठे रहे, इस्लामाबाद धरना दिया हुआ था, किसी ने बात ही नहीं सुनी जी। एक मीटिंग हुई है राना सनाउल्लाह साहब से, वो भी हमारे इधर फैसलाबाद की हैं। एक मीटिंग हुई है, उसके बाद उन्होंने बात सुनी, कोई मीटिंग ही नहीं हुई उनसे दोबारा। हुकूमत वक्त नहीं सुन रही। मुलाजमीन 12 दिन बेचारे उधर भूखे प्यासे बैठे रहे हैं, किसी ने कोई खाना नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया। सही है। और कोई स्टोर मौजूद है, दोस्त मौजूद हैं? वालेकुम क्या सलाम। नाम? मोहम्मद आज़म। आजम साहब कौन से स्टोर से? मैं समनाबाद स्टोर से। सन्नाबाद स्टोर से। कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 96 से 96 से। 29 साल हो आपने बहुत सारी गवर्नमेंट्स बदल देखी, हालात बदलते देखे, ट्रेड स्टोर बंद क्यों किए जा रहे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि मुनाफा बख्श अदारा नहीं था, हमारे लिए खसारे का बायस बन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते थे ये इंडिपेंडेंट अदारा है, फिर कहते हैं खसारे का बायस बन रहा है, गवर्नमेंट पे बोझ बन रहा है। क्या हकीकत में आप गवर्नमेंट पे बोझ थे? गवर्नमेंट पहले ये तो बताया है कि अदारे को वो क्या देती थी, क्या किसी मुलाजम को उसने तनख्वाह दी? एक सब्सिडी दे रहे थे, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने कोई फ़ायदा दिया है महकमे को, वो बताए। उन अदारों को देखें जिन अदारों को वो तनख्वाह दे रही है, वो अदारे लॉस में जा रहे हैं, उन्हें पहले बंद करें। तो अदारा तो वो लॉस में है ना जो जिसको आप
पैसे दे रहे हैं वो प्रॉफिट नहीं दे रहा, वो लॉस में चला गया। बहुत सारी डिस्कोस इस वक्त लॉस में हैं, यहाँ बहुत सारे दीगर वापडा भी है, PIA भी है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे लॉस में। हाँ जी, उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। जो एक अदारा इनको सालाना अरबों रुपये में टैक्स अदा कर रहा है, उसे बंद कर रहे हैं। ये तो समझ से बाला तार है। हफ्ता 2 हफ्ते फिर बैठे रहे वहाँ, मुज़ाकरात भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ, जलील खुआर करके भेज दिया गया, तो झूठी तसल्ली दे के भेज दिया, जाओ जी जाओ जाके अपना काम करो, तनख्वाहें देते हैं। अभी तक दे लें 2 माह की 2.5 माह की तनख्वाह हो गई है। अच्छा, जिस गवर्नमेंट ने आपसे वादा किया था ये अदारा नहीं बंद किया जाएगा, लेकिन अब वही गवर्नमेंट जो है बाकायदा अदारे को बंद कर रही है, तो फिर अब दोबारा आपको लॉलीपॉप दिया जाए, तनख्वाह दी जाएंगी, अब यकीन कैसे कर रहे हैं? इस गवर्नमेंट पे एक किसी किस्म का यकीन करना बेवकूफ़ी है। कोई भी इन्होंने कोई भी वादे के मुताबिक कोई काम किया ही नहीं अब तक। कोई काम किया है तो आप बता दें, कोई भी किसी से भी आप पूछ लें, कोई किसी भी ले लें, बस इन्हें माल इकट्ठा करने की पड़ी हुई है, वो इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त मुलाजमी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और मुलाजमिन मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमिन मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुलाजमिन और मजीद मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली साहब, कौन से स्टोर से हैं? मैं किला वाला स्टोर से। और कितना फासला है यहाँ से? तकरीबन 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर कम अज़ कम, जी, यानी कि कम 200 अज़ कम। किलोमीटर आने जाने का है। जी जी तो ये तो लाहौर का एक रास्ते का बनता है सफ़र। जी जी। कितने लगाते हैं रोज़ के पैसे? तकरीबन 1200-1300 रुपया खर्चा आ जाता कितने है दिनों रोज़ से आ का। रहे हैं? तकरीबन 10 दिन से। कंटिन्यूज आ रहे हैं? जी कंटिन्यू। तो उससे पहले जो नहीं आए तो आपको क्या कह के बुलाया गया? कह के बुलाया गया अगर ना आए तो आपकी चार्जशीट हो जाएगी, आपको VSS नहीं मिलेगा, आपको VSS से फारिग कर दिया जाएगा, आप लाजमी दफ्तर आना है। क्या VSS क्या है, कुछ बताया गया कि इतना पैसे मिलने भी हैं या नहीं है? क्या ये ख्वाब के ऊपर बुलाया जा रहा है? ये बिल्कुल नहीं बताया गया कितने मिलने हैं। अभी तो हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हमें VSS मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमें तो बिल्कुल उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो नाअहल हुकूमत है इसके बारे में यकीन करना हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इनके ऊपर यकीन करना। वो क्यों? क्योंकि हमसे बहुत वादे वाइद किए गए थे कि हम इदारा बंद नहीं करेंगे, किसी को फारिग नहीं करेंगे, किसी मुलाजिम को नहीं निकालेंगे, लेकिन इदारा भी बंद कर दिया और मुलाजिम भी फारिग हो गए सारे। लेकिन आपने एक बार फिर एतमाद करके फिर हाजिरी लगानी शुरू कर दी कि शायद हो आई सकता जाए। जी जी बिल्कुल। लेकिन लग रहा है आपको कि ये VSS देंगे? लग तो नहीं रहा बिल्कुल। अगर देते हैं तो फिर क्या होना चाहिए? देते हैं कोई छोटा मोटा काम करेंगे, अगर नहीं देते तो हम फारिग हैं। हमारे पास ना कोई पैसे हैं, ना कोई काम करने के लिए पैसे हैं, ऐसे ही लग रहा है कि भूखे मरेंगे। क्या ऐसा कोई फार्मूला नहीं था कि ये स्टोर ही आपको दे दिए जाते? तो ताली यूटिलिटी स्टोर का नाम तो ये अदारे फिर भी आप लोगों के क्योंकि एक्सपीरियंस तो मौजूद है, चलाए जा सकते थे। अगर दे दिए जाते तो शायद हो सकता है कि हम चला लेते और इसको कामयाब करते और इदारे का नाम भी मतलब रहता, लेकिन वो भी हमसे ले लिए गए हैं और कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं बची। अब हम बिल्कुल फारिग हैं और नाउम्मीद हैं इस गवर्नमेंट से। आगे आ जाए आप थोड़ा सा आगे आपका भी मसला है, आपको निकाला नहीं है? निकाला क्या गया। नाम है आपका? मोहम्मद जफ़र। आप कहाँ से आए हैं? किले वाले से आपको निकाला नहीं गया? निकाला गया। तो घबरा के बिल्कुल ही पीछे भाग गए? नहीं कुछ नहीं, या इतने मायूस हो गए हैं कि आपको लगता है कि फ़ायदा ही कोई नहीं है? फ़ायदा ही कोई नहीं। हम तो किराया जो लगा के थे तकरीबन 14 साल हो गए। 14 साल काम किए? जी जी। कितने पढ़े हैं? मैट्रिक। मैट्रिक किया? जी। और कोई काम आता है? नहीं, और कोई काम नहीं आता। कभी किया हो? नहीं कुछ भी नहीं किया? नहीं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ जो ये VSS की बात की जा रही है, दे रही ये है? लॉलीपॉप दे रहे हैं VVS, कोई नज़र नहीं आ रहा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इतना बड़ा अदारा बंद करने से पब्लिक के अंदर इस वक्त क्या है, जो लोग आपके पास से राशन लेके जाते थे, अपना रोज़मर्रा की चीज़ें लेके जाते थे, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू? वो बेचारे आते हैं लेकिन देखते हैं बंद है, चले जाते हैं वापस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। वो कहते हैं क्यों बंद हो गया, किस वजह से बंद हो गया, सामान मौजूद है नहीं स्टोरों पे, वापस चले जाते। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम हक। राम साहब, आप कहाँ से हैं? मैं जड़ावाला से। जड़ावाला से। टोटल 350 से ज़ायद स्टोर थे, 350 से ज़ायद मुलाजमीन थे। आज सारे बेआसरा बेआबरू खड़े हैं वो कूचा है यार के अंदर, जिस यार के ऊपर बार बार एतमाद किया गया। क्या लग रहा है VSS समेत कोई यार वफा करता हुआ नज़र आ रहा है? सर VSS की कोई प्लानिंग होती है, अभी तो इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है, अभी तो कोई लाहे अमल ही नहीं है कि इसके मतलब ये हमें फाइनलाइज किया जाए।
बंद क्यों करें? आपकी सोच, आपकी दरिस्त के मुताबिक बंद ये आप खुद ही देख लें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 730 अरब रुपया बजट हो गया। हमारा 10 या 12 अरब बजट था, उसमें भी हम टैक्स अदा करके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करते थे। ये खुद ब खुद आप खुद विज़िट करते थे, रमज़ान में विज़िट करते, वैसे विज़िट करते थे। अब पता नहीं क्या बात बनी है कि उन्होंने कहा कि ये खसारे में जा रहा है, हालांकि इसमें तकरीबन 17 साल सर्विस हो गई है मेरी एज एरिया मैनेजर। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत ही है ऊपर लेवल पे, नीचे लेवल तो आप ये देखें ये इन्होंने क्या करप्शन करनी है। ऊपर लेवल पे है वो उन्होंने ठीक करनी है ना, गवर्नमेंट ने ठीक करनी है। आखिर हल होता है यार काम का, कोई प्लानिंग होती है, कोई उसका लाहे मामला होता है। इनके पास तो लाहे अमली कोई नहीं। अच्छा, 10 अरब की सब्सिडी आप कह रहे हैं सालाना दे दी जाती है, चलें उससे लोगों को, हर किस्म के लोगों को चीज़ें मिल लोगों को भी फ़ायदा डबल, सभी लोगों को आप चेक कर ले, सोनी धरती गरीब आदमी हर तरह का फ़ायदा लेके जाता था। अब वर्कर को भी फ़ायदा था। लेकिन अब आपको लग रहा है कि हुकूमत, फिर इसका मतलब आपकी बात के मुताबिक तो लगता है हुकूमत लोगों को भिखारी बना रही है, लाइनों में लगे पैसे मांगे। गवर्नमेंट के पास तो उनके पास कौन सी प्लानिंग है हुकूमत में? ये बता दें कि इसकी प्लानिंग की वो कर रहे हैं, ये मसलन शो करें कि इतना मसलन खसारा हो गया, या किसी अफसर को उन्होंने पकड़ा है, या अफसर को किसी को कहा है कि यार ये करप्शन हुई है। पहले आपके प्रोग्राम आपसे होते रहे, जितना खसारा उतने तो गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं आप लोगों को, वो खुद देती। पहले हमारा खुद हम जनरेट करते थे, तकरीबन 2009-10 पे ना कोई सब्सिडी नहीं होती थी, वो मार्केट के बराबर रेट होते थे। हमारी जो प्राइस वैसी होती थी वो 5-10 दिन में बन जाती थी। अब तो ये इन्होंने सब्सिडी दी है, प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुई है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। क्या नाम है? कैसर सुल्तान, कौन से स्टोर से? समनाबाद स्टोर से। क्या सूरत हाल है इस वक्त आप लोगों की? किस आसरे पे हैं कि रोज़ बुनियाद पे आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, चले जाते हैं? सिर्फ हाज़िरी की हद तक है, इस हाज़िरी का भी क्या आपको लगता है कोई नेमल बदल या आपको कोई चीज़ मुयसर आएगी? नहीं, कोई नहीं, नज़र ही नहीं कोई चीज़ आ रही। वो VSS का बस लॉलीपॉप दे रहे हैं, उसके बिना पर हम अभी VSS के अंदर क्या नारा लगाया कि आपको क्या मिल सकता है? ये उन्होंने एक तहरीक यूनियन को दी थी पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, बहुत कम प्राइस थी, इसलिए वो फिर अभी लॉलीपॉप ही हुआ ना। फिर आपको लग रहा है कि कहीं नज़र आ रहा है कोई आवाम को फ़ायदा मिलता है? नहीं, अवाम को से तो फ़ायदा छीन ली है। एक नया कार्ड आ गया बल्कि मरीम नवाज़ का ना, राशन कार्ड, उसके तहत 3000 का सौदा आप किसी भी दुकान से जाकर, मखसूस दुकानें हैं समनाबाद में भी है, डी टाइप कॉलोनी में भी है, वहाँ से 3000 का राशन ले सकते हैं। तो उनको शायद ज़रूरत नहीं रही अब आप लोगों की, नहीं, वो ओपन करप्शन होगी ना अब। हाँ जी, वो तो हर दुकानदार। उस पर मेरा सवाल ये था कि कोई दुकानदार 75 की चीनी दे रहे, कोई 80 की दे रहे, वो नियम मिलना 3000 के अंदर। हाँ जी, वो जिस रेट पे मर्जी दे दे, 150 रुपये की किलो दे दे। और आप लोगों ने उतनी देनी थी जो सरकार जो, हाँ, पूरे पाकिस्तान में कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद का पूरा एक ही रेट था, जिस रेट से। अच्छा, ये मेरा पहले दिन से, जिस दिन मैंने उस पर प्रोग्राम किया था कि राशन कार्ड गवर्नमेंट के पल्ले से कुछ ही मिल गए, मिले सही आवाम को, लेकिन ये एक सवाल मेरा तब भी था कि कोई चावल कितने का देगा, वो कितने का देगा। कोई दुकानदार उसके ऊपर या तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेने जाए, वहाँ आपसे 1000-2000 ले लिया जाता है कि पैसे जल्दी देने के। और जो ख़वातीन के साथ तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, मेरे ख्याल में ऐसे अदारे थे जहाँ लोगों को आसानी से राशन और उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो मुयस्सर आ रही थी, ये बहुत ज़रूरी थी। हमारे साथ शाहबुद्दीन साहब मौजूद हैं, आसिफ डोगर साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बात करके फिर शाह भाई से आखिर पे जाऊँगा ताकि तफसीलन गुफ्तगू हो सके। अस्सलाम वालेकुम। आज साहब 12 दिन का डेरा और बड़ी तादाद में हम आपकी पोस्टें सब कुछ देखते रहे, शाह भाई की भी मुलाकातें होती रहीं, कोई डेड लॉक नहीं निकला। गवर्नमेंट कहती रही राना तनवीर साहब के कोई आपको अदारा बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अदारा भी बंद हो गया, मंजूरी भी होगी, अब बॉल चलेगी पीपल्स पार्टी के कोर्ट में, सदर पाकिस्तान के कोर्ट में। आपको लगता है वो भी इस परवाने के ऊपर दस्तखत कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिलाल भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक गैर जमहूरी, गैर कानूनी हुकूमत है, इसलिए ये हर गैर कानूनी अमल कर रही है। आप पहले दिन से हमारे साथ हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको पता है कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या वादे किए हैं। असम्बली के फ्लोर पे हमारे साथ वादे किए गए, धरने में आज 2024 के धरने में हमारे साथ वादे किए गए कि ये स्टोर कतन बंद नहीं होंगे। इसके बाद 2025 में इन्होंने फिर स्टोर बंद कर दिए। हमने धरना दिया, इन्होंने उधर हमारे साथ वादे किए कि ये आपको VSS पैकेज दिया जाएगा और बहुत अच्छा पैकेज दिया जाएगा। चलें, हमने कहा ठीक है जी, आप वक्त के फ्रॉन्ट बने हुए हैं, गवर्नमेंट है, एक प्रॉफिटेबल अदारे को बंद कर रहे हैं, आप कर दें बंद, लेकिन हमारे जो मुलाजमीन हैं उनका ख्याल किया जाए। वो तो कहते हैं खसारे का अदारा है, प्रॉफिटेबल नहीं है। नहीं, ये खसारे का अदारा ना वो साबित कर सकें और ना ये खसारे का अदारा है।
आपके सामने असम्बली में मुख्तलिफ MNA ने उनसे सवाल किए हैं कि ये पीपल्स पार्टी के MNA ने और दूसरी जमातों ने कि आप अदारे को क्यों बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये करप्शन है, इसमें कभी कहते हैं करप्शन है, कभी कहते हैं खसारे हैं। आवाज़ उठाई थी आप लोग? बिल्कुल, स्पीकर साहब ने इनकी अपना पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये इजलास बुला लिया, उधर कमेटी बना दी और उधर कहा आप बताएंगे इस इदारे को क्यों बंद कर रहे हैं। ना उधर ये करप्शन साबित कर सके हैं, ना खसारा साबित कर सके हैं, कोई जवाब नहीं दे सके। पब्लिक अकाउंट कमेटी के आखिरी कमेंट ये है कि ये अदारा बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो चोरों वाली बात करते हुए उन्होंने कमेंट दिया है कि अदारा नहीं बंद किया जाएगा, जो खुद स्पीकर साहब ने मुंतखब किया कमेटी, और इन्होंने फ़ौरन ही अपना कबीना से प्रूव करा लिया ये अदारा बंद कर दिया जाए। हमें तो ये समझ नहीं आती कि अभी ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, पाकिस्तान की आवाम किस फ्लोर पे जाएगी। हम कमेटी में जाते हैं, प्रूव करते हैं कि हमारा अदारा प्रॉफिटेबल है, टैक्सेबल है, वो मानती हैं और कहती हैं ये अदारा बंद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखें ना कि ये अदारा बंद क्यों करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक ज़ाती अना और ज़ाती ख्वाहिश पे अदारा बंद किया जा रहा है, क्योंकि ना आज तक ये इसमें करप्शन साबित कर सकें इनका कोई बंदा, ना इसमें अपना लॉस साबित कर सकें। ये 14,000 मुलाजमीन के रोज़गार से खेल रहे हैं, उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ ये लोकल किराना मर्चेंट को अब्लाइज करने के लिए, इस माफिया को अब्लाइज करने के लिए, और ये यहाँ महंगाई नहीं होगी आम मार्केट के आपके सामने है जी। आप एक छोटी सी मिसाल चीनी की है, अभी आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 173 रुपये, लेकिन 180 रुपये में भी चीनी नहीं मिल रही। आज 190 रुपये में चीनी दे रहे हैं, वो भी 5 किलो दे रहे हैं। और आगे से मैंने खुद सवाल किया है दुकानदार से कि गवर्नमेंट का रेट 173 है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट से जाके ले लें। गवर्नमेंट से जाके ले लें, वो उनको कौन पूछने वाला है, उनको तो ना ये चेक कर सकते हैं। हमारा तो एक अदारा था, हम तो कस्टमर के साथ इखलाक के साथ पेश आते थे, कोई लूज टॉकिंग नहीं कर सकते थे। अगर हमारा कोई बंदा गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता था तो उसे चेक बैलेंस के लिए हमारी विजिलेंस टीम थी, गवर्नमेंट के अदारे के मुख्तलिफ लोग हमें चेक करते थे। तो हम तो कानून के मुताबिक गवर्नमेंट के दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक हर चीज़ को सेल करते थे, लेकिन इनको ये कबूल नहीं था। ये लोकल माफिया को जो ऑब्लाइज करना चाहते थे और उन्होंने कर दिया है, क्योंकि भट्टो साहब ने इन्हीं लोकल माफिया को कंट्रोल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर काम किया था, लेकिन वो एक अलग बात है, इन्होंने कर दिया ये बंद। लेकिन हमारे जो मुलाजमीन हैं उन पे जुल्म हो रहा है। पहले तो इनको पिछले 3 माह की तनख्वाहें नहीं दी। यानी कि पहले आप लोगों ने अवाम की जंग लड़ी, अब आप कहते हैं हम अवाम की जंग नहीं लड़ रहे, अवाम नहीं है, अब सिर्फ आप हमें हमारा हक। हम कह रहे हैं कि हमने जितनी जंग लड़नी थी लड़ ली, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया, वो जो भी करना चाहती है कहेगा। लेकिन हमारे जो 14,000 मुलाजमीन हैं इनके साथ तो अदल किया जाए, इनके साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा। सबसे पहले इनकी 3.5 माह की तनख्वाहें नहीं दी जा रही। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें पिछले माह की 10 तारीख को वादा किया था कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हो सकी। उनका वादा भी वफा नहीं हो सका, हमने उन पर यकीन किया। और उसके बाद अभी आज 2.5 महीने हो गए हैं, ना तो हमारी सैलरी आ रही है, ऊपर से हमारे मुलाजमीन पर यह जुल्म किया जा रहा है कि हर बंदे का ट्रांसफ़र इधर दफ्तर में कर दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने बायोमेट्रिक करनी है, हाजिरी लगानी है। इसके बाद यहाँ से 8 किलोमीटर आगे हमारे वेयर हाउसेज हैं, ये सब लोग उधर जाएंगे, उधर जाके लोडिंग करेंगे। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, हाँ, ये पल्लेदार बना दिए गए हैं। ये गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हुई हैं, रैकों की भरी हुई, ये अनलोड करेंगे उधर। हमारे बहुत सारे बंदे जख्मी हो चुके हैं ये, क्योंकि इनको तो तजर्बा नहीं है लोडिंग अनलोडिंग का। जुल्म के साथ इनको और ड्रावा ये दिया जाता है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं, और भूखे भी मार रहे हैं, हमें भी मार रहे हैं, हमारे बच्चों को भी मार रहे हैं, और उधर अनलोडिंग करवाते हैं। और हमें ये धमकी दी जाती है कि जो बंदा यहाँ नहीं आएगा उसका उसका चार्जशीट किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन की जाएगी, और उसको VSS पैकेज नहीं दिया जाएगा, जिसकी दूर दूर तक कोई हमें किरण नज़र नहीं आ रही। लेकिन उसी का नाम लेके हमारे मुलाजिम को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से बंदे बेचारे मजबूर हो के, हर बंदा मामू कांजन, तांतले वाला, समुद्री दूर दराज से तकरीबन रोज़ 300 से 400-500 रुपया खर्च करता है, इधर आके 200 रुपये की रोटी खाता है। हर बंदा 700-800 रुपया बेचारा हदारा मांग के लाता है रोज़ाना किसी से, और इधर हाजिरी लगा के सिर्फ बायोमेट्रिक वो करके जाता है जिसकी कोई सैलरी नहीं हमें मिलने, और घर अपने चला जाता है। तो खुदारा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अदारों से अपील करता हूँ, और अपनी मैनेजमेंट से अपील करता हूँ जो शाह के ज़्यादा वफादार बने हुए हैं। हमें लेटर हुआ था कि हमें बंद किया जाए और हमें VSS दिया जाए। जब तक हमारे VSS के कोई खदोखाल सामने नहीं आते, कोई लेटर नहीं आता, हमारी मैनेजमेंट को भी चाहिए कि हमारे साथ तावन करें। हम आपके बच्चे हैं, आपके साथ तावन काम करते रहें, तो खुदारा हमारे पर रहम करें, हमारे बच्चों पर रहम करें। ये 14,000 मुलाजमीन कसम से हदार ले के अब थक गए हैं, और लोग इनको हदार नहीं दे रहे, ये भूखे मार रहे हैं। बिल्कुल सही है। शाहबुद्दीन साहब मौजूद हैं। शाहब साहब, वो जुमला बोला करते हैं रोटी बंदा खा जाती है, ये रोटी बंदा ही खा रही है। ये रोज़ ये जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगा कि रोज़ की बुनियाद पे एक शख्स 1,000 रुपये लगा के आ रहा है,
और 200-300 की 200 की रोटी तो नहीं आती। आसिफ साहब मेरा ख्याल उजलत से काम ले गए हैं। 300-400 की रोटी आती है, 350 की तो प्लेट आती है किसी सालन की, वो भी खा ले, चले 200 लगा लें, 300 लगा लें, वो डाल लें। ये 3-3 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, ये सच्ची रोटी खा रही है, इनको बंदा नहीं खा रहा इस वक्त। आपकी मुलाकातें हुई उन 12 दिनों के अंदर, वहाँ बैठे रहे, बहुत सारे मुज़ाकरात के वीडियो क्लिप्स के अंदर देखा, राना सनाउल्लाह साहब ने वादे वईद किए। क्या लग क्या रहा है, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं या गवर्नमेंट ही आपस में एक पेज पे नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात इस तरह है कि आपने कहा रोटी बंदा खा जाती है, और मेरे ख्याल में नून लीग मुल्क खा जाती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आखिर नून लीग को ही हमारे इदारे से क्या मसला है। हर बार जब भी नून लीग आती है ये हमारे इदारे की मुखालफत करती है और इसे बंद करने की कोशिश करती है, जिसमें आखिरकार ये 2025 में कामयाब हो रहे हैं। और बाकी आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है कि जी हमारी उनके साथ मुलाकातें हुई, उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था और मैंने वहाँ पे ये देखा कि अगर हमारी 15 मिनट की उनके साथ मुलाकात हुई है तो 12 मिनट वो सोए हुए थे। अच्छा। और 3 मिनट जो उन्होंने बात सुनी, उसके बाद उन्होंने आगे से ये फरमाया था कि जी हमने ये आपकी बातें आपकी तशफ़ी के लिए सुन ली हैं, वैसे हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हमने इसमें कुछ करना है। यानी कि सिर्फ आपको महज बिठाने की मुलाकात है। जी, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ से धरना ख़त्म करना चाह रहे थे कि किसी तरीके से इनको वहाँ से उठाया जाए। अब बात ये है कि जिस तरह एक MNA, जजेज़, अल्लाह ना करे कहीं ये तौहीन अदालत में ना आ जाए, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ कि इन लोगों को अगर आप लाखों रुपए यानी 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख तक तनख्वाहें देते हैं और इनकी 300-300% आपने सैलरियाँ बढ़ाई हैं, वो सिर्फ क्या इसलिए बढ़ाई हैं कि ये इदारे बंद करें। और ये बंदे जो 37,000 तनख्वाह लेते थे, 40,000 तनख्वाह लेते थे, जो कि सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे, ये वाहिद इदारा है जो 12 घंटे ड्यूटी करता था और हर छोटे से बड़े जो भी आवाम थी, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे दरमियाना तबका था, उन्हें गवर्नमेंट का रिलीफ पहुंचाता था और गवर्नमेंट उस रिलीफ के बदले हमें कुछ नहीं देती थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी तारीख़ का नून लीग ने यह सबसे बड़ा जुल्म किया है, जो कि हम 14,000 मुलाजमीन के साथ भी जुल्म है, वो उन 1 लाख ख़ानदानों के साथ भी जुल्म है जो कि बिला वास्ता या बल वास्ता हमारे साथ मुंसलिक थे, और 25 करोड़ आवाम के साथ भी जुल्म है कि जिनको हम ये खिदमात और ये थोड़ा बहुत जो रिलीफ था, एक चाहे वो ऊँट के मुंह में जीरे वाला ही था, लेकिन फिर भी इस महंगाई के माहौल में हम पहुंचाते थे। मार्केट को कैटर तो कर रहे थे ना, मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस थी वो कहीं ना कहीं मेंटेन थी। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हुकूमत में हमेशा घी माफिया मौजूद होता है, चीनी माफिया मौजूद होता है, आटा माफिया मौजूद होता है, यही लोग वहाँ गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। जब तक ये इदारा यहाँ पे मौजूद है तो इनके लिए अपनी मनमानी करना इतना आसान नहीं था, लिहाजा बड़े ही प्लानिंग के साथ। और आप देखें, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि एक गंदम जो है नून लीग ने PDM जब थी उस वक्त यूक्रेन से ख़रीदी, पास्को को दी, पास्को से हमें ज़बरदस्ती भिजवाई गई कि आप इसका आटा बना के बेचें, हमने आटा बेच दिया। इनका वो पैसा जो कि डूब चुका था, इन्होंने उसको सब्सिडी की मद में मिलों को दिया, मिलों वाले अमीर तर हो गए, गरीबों ने वो कीड़े वाला आटा अगर खाया तो खिलाने वाला कौन था, क्योंकि इन्होंने ख़रीदी थी वो गंदम। तो वो गंदम ख़रीदने वाली गवर्नमेंट, उस गंदम को हमें मुहैया करने वाला इदारा पास्को, उस गंदम को वसूल करने वाला MD मोहम्मद अली आमर इन्हीं का लगाया हुआ, और इन्हीं का चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि हमारा जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ भी होता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था। इनमें से किसी के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई कार्रवाई की? किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ GM हज़रात जो इन्हीं के लगाए हुए थे उनको सेफ़ एग्ज़िट दिया गया, MD को सेफ़ एग्ज़िट दिया गया, वो वापस अपने घरों को जा चुके हैं, वो दूसरे इदारों में नौकरियां कर रहे हैं या वो किसी और डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। अब वो गंदम जो है उसका जो जितने भी कीड़े हैं वो सारे कीड़े 37,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन से निकाले जा रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म को कैसे मालूम है कि हम करप्ट हैं? अगर उसे मालूम है कि हम करप्ट हैं तो फिर उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि करप्शन किसने की है। उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको पकड़ के ये उल्टा लटकाएं। हम तो ख़ुद रिटर्न में दे चुके हैं, तहरीरी तौर पे इनको दे चुके हैं कि जनाब हमारे इदारे में कहीं भी करप्शन हुई है, हम आपके साथ खड़े होकर तहकीकात मुकम्मल करवाएंगे, आप उन लोगों को उल्टा लटका दें। अब ये करप्शन की बात कर रहे हैं, बात वही जो मैंने आपको गंदम वाली बताई है, गलत काम इन्होंने खुद किया है, जिसका अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आपको कई जगह पे बयानात दिए हैं कि 300 बिलियन की करप्शन गंदम में हुई है। अब वो गंदम ख़रीदने वाले तो PDM थी और उसको बेचने वाले इनके MD थे, इन्होंने लगाए हुए थे। अभी भी जो MD हमारे इदारे का लगाया है, जो इस इदारे को बंद कर रहा है, तो वो भी तो इन्हीं का लगाया हुआ है।
क्यों नहीं वो सही बात इनको बता रहे जाके कि ये इस इदारे में कहीं करप्शन नहीं है। ये वो इदारा है जो आज तक 1971 से लेके अब तक सिर्फ 20 करोड़ रुपए सीड मनी लिया है इसने गवर्नमेंट से, इसके अलावा आज तक 1 रुपया नहीं लिया। शाह साहब, अब आखिर आप क्या देख रहे हैं? साइन हो गए, काबीना मंजूरी दे दी, जरदारी साहब के टेबल पे ये जाएगा बाकायदा इसे बंदिश के लिए डेफिनेटली सदर, आपको लग रहा है कि आगे रास्ते और कोई मौजूद हैं या अब आप लोग फिर क्या लाहे अमल तय किए हुए आखिर पे ज़रा ऐसे में? देखें, कानूनी तौर पे तो ये इस तरह इदारा नहीं बंद कर सकते, क्योंकि इदारे रियासत की मलकियत होते हैं, गवर्नमेंट की मलकियत नहीं होते। गवर्नमेंट अगर नून लीग की है, गवर्नमेंट अगर शहबाज शरीफ की है, तो इदारे शहबाज शरीफ के नहीं हैं, इदारे तो रियासत पाकिस्तान के हैं। और रियासत के किसी भी इदारे को बंद करने के लिए सबसे पहले चीज़ तो है कानून पे अमल करना। SCCP के मुताबिक, SCCP के कवानीन के मुताबिक, NIRC के कवानीन के मुताबिक, कंपनीज़ एक्ट के मुताबिक हमारा इदारा इस तरीके से बंद नहीं हो सकता जिस तरह ये बंद किया गया है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सदर पाकिस्तान, क्योंकि उनका तो माटो ही ये है, उनका लोगो ही है, उनकी कंपनी का ये एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। अगर सदर पाकिस्तान भी इस पर दस्तखत कर देते हैं और सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में, पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में ये 14,500 मुलाजमीन बेरोज़गार होते हैं, आवाम रिलीफ से महरूम होती है, इदारा बंद होता है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी अपना लोगो, अपना नारा तब्दील कर देना चाहिए। बाकी रह गई हमारी बात, अगर इदारा बंद हो जाएगा, देखें अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है वो तो मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादती हमारे वर्कर के साथ की जा रही है कि हमें 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई, उसके बाद जो सबसे निकम्मा तरीन पैकेज बनाया गया था वो PTCL के लिए बनाया गया था इस मुल्क में, और हमें उस PTCL के VSS के बावजूद ना तो उसको मिसाल बना के बनाया जा रहा है, बल्कि उससे भी 50% कम पे बनाया जा रहा है, और जो बनाया जा रहा है उसका भी हमें कुछ वजाहत नहीं की जा रही कि वो कब दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा। और हमारी जो सैलरियाँ 2.5 महीने से रोकी हुई हैं वो भी हमें जानबूझकर नहीं दी जा रही, क्योंकि ये कि अगर हमने वर्कर्स को सैलरी दे दी तो ये पैसे लेके एहतजाज के लिए दोबारा इस्लामाबाद ना आ जाएं या ये कोई एहतजाज ना कर दें। इस वजह से हमारे बच्चों को भी भूखा मार रहे हैं। हमारे जो वर्कर्स आपके सामने हैं, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 80 किलोमीटर से रोज़ाना हाज़िरी लगाने के लिए आ रहा है, और साथ उनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर आप हाज़िरी लगाने नहीं आएंगे तो आपका VSS आपको नहीं मिलेगा, हम आपके ऊपर डिसिप्लिनरी केसेस बना देंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपनी इंतज़ामिया से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी, और कि खुदारा इस मुल्क की आवाम पर रहम करें। इन गरीब लोगों को जो वो एक टाइम का खाना खा के या 2 टाइम का खाना खा के ज़िंदा रह रहे हैं, इनको ज़िंदा रहने दें, इनको बेमौत ना मारें। हमारे वर्कर्स पहले भी इसी टेंशन की वजह से 2-3 वर्कर्स जो है KPK में ख़ुदकुशी कर चुके हैं, और खुदारा हमें ख़ुदकुशियों से बचाएं। ख़ुदकुशियों से बचाया जाए। और इनका आखिरी मुतालबा ये था कि जिस हद तक हम जा चुके हैं, सदर आसिफ जरदारी साहब से कह रहे हैं कि आपकी जमात, आपके लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुरू किया हुआ अदारा, आपकी मुंसलिक, आपके रुफ़का जो हैं, रुफ़का सियासी जमात जो आपके साथ मिलकर आपके सहारे पर खड़ी बल्कि हुकूमत के अंदर है, वो इसे ख़त्म करने जा रही है, उसे बचाया जाए ताकि एक आवाम के रिलीफ के लिए रोटी कपड़ा और मकान का जो आपका नारा है वो दफन ना हो जाए, वो ज़िंदा रहे। और ये एक आखिरी सहारा है आवाम के लिए, जो सस्ती अशिया और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं सब्सिडी को आवाम तक पहुँचाने के लिए कारआमद साबित होता है, फ्री एंड फेयर साबित होता है। अगर करप्शन है, अगर 2 नंबरी है, हम ओपनली बार बार ट्रायल के लिए हाजिर हैं कि आप करें, हमारा करें, अफसरान करें, जिसका भी मर्ज़ी करें। जो कसूरवार पाया जाता है उसे चौकों चौराहों के अंदर उल्टा लटका दें, लेकिन अदारा बंद करके अवाम के साथ और हमारे मुलाजमिन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।